नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। नक्सली हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं, 14 घायल हुए हैं। नक्सलियों ने सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया। टेकलगुड़म इलाके में जवानों पर हमला हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के सुकमा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने हमला किया है। सुकमा से खबर आ रही है जहां पर नक्सलियों ने हमला किया है। 3 जवान शहीद हुए हैं। नक्सलियों ने सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। टेकलगुड़म इलाके में जवानों पर हमला किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ से, जहां पर नक्सली अटैक हुआ है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी। नक्सली हमले में 3 जवान शहीद हुए हैं, 14 घायल हो गए हैं। नक्सलियों ने सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि इसमें जवानों पर जब हमला किया गया, इस हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं, 14 घायल हुए हैं। सुकमा पुलिस ने टेकुलगुड़म में आज ही सुरक्षा बलों के जवानों का नया कैंप खोला था। कैंप के नजदीक जोनागुड़ा अलीगुड़ा की ओर गश्त सर्चिंग पर निकले थे सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ और डीआरजी के जवान। और इसी दौरान जवानों और नक्सलियों के बीच ये एनकाउंटर हुआ है। घायल जवानों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर रवाना किया गया है। टेकलगुड़म इलाके में यह हमला हुआ है। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर, 3 जवान शहीद हो गए हैं, 14 घायल बताए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। नक्सली हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं, 14 जवान घायल हुए हैं। नक्सलियों ने सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया। और वहीं बिहार से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। 9 घंटे तक चली ईडी की पूछताछ। पटना ईडी ऑफिस में ही पूछताछ हुई। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में पूछताछ हुई है। बिहार से इस वक्त ये बड़ी खबर, तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। ये बड़ी खबर, लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ खत्म हो चुकी है। 9 घंटे तक ईडी की ये पूछताछ चली। पटना ईडी ऑफिस में पूछताछ हो रही थी जो कि अब खत्म हो गई है। तेजस्वी यादव से ईडी की ये पूछताछ 9 घंटे तक ये पूछताछ चली है ईडी की, और अब ये खत्म हो चुकी है। बिहार से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। 9 घंटे के करीब ये पूछताछ चल रही थी। ईडी ने आज तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था। तकरीबन 9 घंटे तक ईडी की पूछताछ चली और अब तेजस्वी यादव बाहर की बात तो निकले। कर रहा हूँ। ये आपको नॉर्मल लग रहा है क्या? क्या ये वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं, आपको नहीं लग नहीं रहा है तो बस अपना समझिए, और जनता भी समझ रही है। में धन्यवाद। असर पड़ेगा इसका पॉजिटिविटी में? अब ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीज वो लोग कर गए जनता के मनोवृत्ति के विरुद्ध, उसका असर पड़ेगा 24-25 में। धन्यवाद। और जॉब स्कैम मामले में ये पूछताछ हो रही थी तेजस्वी यादव से। बिहार से इस वक्त ये बड़ी खबर, अब ये पूछताछ खत्म हो गई है। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था तेजस्वी यादव को। 9 घंटे तक पूछताछ चली है। लैंड फॉर जॉब का ये मामला है और इस मामले को लेकर ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। कल लालू यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था और आज तेजस्वी यादव से पूछताछ चल रही थी। लैंड फॉर जॉब स्कैम है ये, जिस मामले में लगातार ईडी ये कार्रवाई करते हुए तेजस्वी यादव से पूछताछ कर रही थी। 9 घंटे तक तेजस्वी यादव से पूछताछ की गई है और अब तेजस्वी यादव के साथ ईडी की जो ये पूछताछ चल रही थी वो खत्म हो गई है। और तेजस्वी यादव बाहर आते हुए, समर्थक काफ़ी तादाद में जुटे हुए थे ईडी ऑफिस के बाहर। कल भी यही नज़ारा देखने को मिला। हालांकि कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने समर्थकों को जुटने के लिए मना किया था, लेकिन उसके बाद भी भारी तादाद में ईडी ऑफिस के बाहर ये सभी आरजेडी कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अब 9 घंटे के बाद जब पूछताछ हो गई है, तेजस्वी यादव बाहर निकले हैं और एक बड़ा हुजूम आरजेडी कार्यकर्ताओं का ईडी ऑफिस के बाहर दिखाई दिया। तो तकरीबन 9 घंटे तक ये पूछताछ थी जो कि चल रही थी ईडी की तरफ से। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला है ये, और इसमें बताया जा रहा है कि जमीन के बदले रेलवे विभाग में नौकरी दी गई थी। इस पूरे मामले को लेकर लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है। इससे पहले लालू यादव से पूछताछ की गई और आज तेजस्वी यादव से भी पूछताछ की गई। बताया जा रहा है पूरा स्कैम गौशाला के एक कर्मचारी के माध्यम से हुआ। पहले उस जमीन को गौशाला के कर्मचारी ने अपने नाम करवाया और उसके बाद इसे दूसरे लोगों के नाम ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे कि यादव परिवार को एक
बड़ा हिस्सा इस जमीन का मिला और एक बड़ा लाभ मिला, जिसको लेकर और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जमीन के बदले नौकरी देने की बात कही जा रही थी रेलवे विभाग में, यानी कि आपकी काबिलियत के अनुसार नहीं बल्कि अगर आपके पास जमीन है तो जमीन दीजिए और रेलवे विभाग में नौकरी ले लीजिए। पूरा मामला उससे जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर लगातार ईडी ये कार्रवाई कर रही थी और इससे पहले लालू यादव से पूछताछ की गई और अब आज तेजस्वी यादव से पूछताछ की गई है। 9 घंटे तक ये पूछताछ हुई। अब हालांकि पूछताछ खत्म हो चुकी है और तेजस्वी यादव ईडी ऑफिस से बाहर निकले। उसके बाद कार्यकर्ताओं का एक भारी हुजूम, आरजेडी के कार्यकर्ता जो कि बाहर मौजूद थे नारेबाजी करते हुए तेजस्वी यादव के समर्थन में दिखाई दिए और तकरीबन 9 घंटे का ये वक्त था जब ईडी ये पूछताछ कर रही थी। तो लगातार लैंड जॉब ये स्कैम है और इसको लेकर ईडी शिकंजा कस रही है यादव परिवार पर, जिसके तहत लालू यादव से पूछताछ की गई और आज तेजस्वी यादव को भी ईडी ने बुलाया था पूछताछ के लिए। 9 घंटे तक ये पूछताछ चली है। कुछ बड़े खुलासे भी हुए हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला है ये, जिसको लेकर लगातार ईडी बड़ी कार्रवाई कर रही है। तो बिहार से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव से भी पूछताछ की गई है इस पूरे मामले को लेकर और 9 घंटे की इस पूछताछ के बाद जब तेजस्वी यादव बाहर आते हैं उसके बाद यहाँ पर आरजेडी कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम दिखाई देता है। हालांकि तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को मना किया था कि वो ईडी ऑफिस के बाहर ना आए, लेकिन उसके बाद भी भारी तादाद में ईडी दफ्तर के बाहर ये सभी कार्यकर्ता जुटे हुए थे। कल भी हमने यही तस्वीरें देखी जब लालू यादव से ईडी पूछताछ कर रही थी। उस दौरान भी भारी तादाद में आरजेडी के कार्यकर्ता ईडी ऑफिस के बाहर थे और उस दौरान सीआरपीएफ को भी बुलाना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि है आज और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत सभी बड़े नेताओं ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पूज्य बापू को उनकी 76वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देता हूं। मैं देश के लिए बलिदान देने वाले सभी वीरों को नमन करता हूं। उनका बलिदान हमें जन सेवा करने और देश के लिए हमारे सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी यानी बुधवार से शुरू हो रहा है। बजट सत्र के पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक में बातचीत बहुत सौहार्दपूर्ण रही। सरकार इस छोटे सत्र के दौरान हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सत्र से पहले सभी निलंबित सांसदों का सस्पेंशन रद्द कर दिया जाएगा। प्रहलाद जोशी ने कहा कि मैंने लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति से इस बारे में बात की, उनसे सांसदों का सस्पेंशन रद्द करने की अपील की है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने इस लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। एसपी ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा पार्टी ने संभल से शफीकुर रहमान बर्क को टिकट दिया है। तो लोकसभा के लिए सपा ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। और वहीं जमीन घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दोपहर रांची पहुंचे। हेमंत सोरेन 29 जनवरी से लापता थे। रांची पहुंचकर उन्होंने सीएम हाउस में सत्ता पक्ष, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों के साथ मीटिंग की। इसके बाद वो अपने पिता शिबू सोरेन से मिलने मोराहाबादी निकल गए। झारखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा बयान दिया है। मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन ईडी के डर से भाग रहे हैं, उन्हें सामने आना चाहिए और ईडी के सवालों के जवाब देने चाहिए। जो इंटेलिजेंस विभाग है, पुलिस महकमा है, अगर उन लोगों को भी पता नहीं है कि उनके बारे में, तो ये तो बड़ा गंभीर मामला है। और हम तो चाहेंगे कि भाई राज्य के डीजीपी पुलिस को बताना चाहिए कि आखिर राज्य के मुख्यमंत्री कहाँ है, उनके सुरक्षा कर्मी कहाँ है, क्या कर रहे हैं। कहीं कोई अनहोनी घटना भी हो जाए तो बड़ी दिक्कत है ना कि राज्य के लिए संकट का संवैधानिक संकट एक प्रकार से पैदा हुआ है राज्य में। अब परसों रात से ही राज्य के मुख्यमंत्री का कोई अता पता नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं है कि कहाँ है, तो इसको क्या मानेंगे।
झारखंड की राजनीति अभी पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं बीजेपी नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के एक ट्वीट ने और तहलका मचा दिया है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बाबूलाल मरांडी ने लिखा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लापता हो गए हैं। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा भी है कि पिछले 40 घंटे से सीएम की कोई खबर नहीं है। सूचना देने वालों को 11,000 का इनाम दूंगा। तो पिछले कुछ दिनों से लालू परिवार के लिए अच्छे नहीं रहे हैं और पहले सीएम नीतीश के समर्थन वापस लेने से बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई और इसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ईडी की चार्जशीट को संज्ञान में लेते हुए लालू राबड़ी समेत 9 लोगों को समन भेजा। कल और वहीं सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के पूर्णिया जिला पहुंची। इस दौरान राहुल ने लोगों को संबोधित किया। राहुल ने सीएम नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि थोड़ा दबाव पड़ते ही नीतीश ने यू टर्न ले लिया। उन्होंने अपने संबोधन में जातिगत जनगणना का भी मुद्दा उठाया। हमारे गठबंधन ने एक बात जनता के सामने रखी है। इस यात्रा में हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं। उनमें से एक न्याय, उसको आप सामाजिक न्याय कह दीजिए, उसको आप हिस्सेदारी कह दीजिए, उसको आप भागीदारी कह दीजिए, उसके बारे में हम काम कर रहे हैं। मैंने पहले भाषणों में कहा है कि इस देश में अलग अलग वर्ग के लोग हैं। पिछड़ी जात के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटी हैं, जनरल कास्ट के लोग हैं। हर समाज में कमजोर लोग हैं। ओबीसी समाज देश का सबसे बड़ा समाज है। मगर अगर मैं आज आपसे पूछूं कि इस देश में ओबीसी समाज की आबादी कितनी है, आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। दे सकते हैं? कोई नहीं जानता। राजस्थान में हिजाब को लेकर राजनीतिक पारा जमकर चढ़ा हुआ है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य की ओर से एक स्कूल में हिजाब को लेकर विवादित बयान दिया गया। उसके बाद उनके बचाव में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कई देशों में हिजाब पर प्रतिबंध है, यहां भी हिजाब पर प्रतिबंध होना चाहिए। अनुशासन के लिए कोई तो जरूरी ड्रेस कोड होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी। राजस्थान में स्कूलों में अब ना ही हिजाब और ना ही नमाज होगी। विद्यालयों में, सरकारी संस्थानों में सरकार के आदेश की पालना करनी होगी, क्योंकि जैसा सरकार ने अभी तक ड्रेस तक की हुई है, ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड के हिसाब से ही वहाँ के छात्र छात्राओं को व्यवहार करना पड़ेगा, निबंधन कराना पड़ेगा। और जहाँ अनियमितता पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम स्कूलों में धर्मांतर नहीं होने देंगे। ये धर्मांतर की प्रक्रियाएं प्रारंभ की गई तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में भारी विवाद के बाद बीजेपी ने मेयर का चुनाव जीता है। मनोज सोनकर चंडीगढ़ के मेयर बने हैं और इस चुनाव में आप कांग्रेस गठबंधन की करारी हार हुई है। आपने ऐलान किया कि चुनाव के खिलाफ पार्टी कोर्ट जाएगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों पर बयान दिया है। केजरीवाल ने कहा कि आज लोकतंत्र के लिए काला दिन है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने गुंडागर्दी करके सारे आम बेईमानी करके चंडीगढ़ मेयर चुनाव में अपना मेयर बनाया है। केजरीवाल ने आगे कहा कि अगर बीजेपी को पूरे देश ने मिलकर नहीं रोका तो आने वाले समय में ये देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। चुनाव में जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी करके सरेआम बेईमानी करके और किस्मत से वो उनकी बेईमानी जो है वो वीडियो में कैप्चर हो गई, वो पूरा देश आज सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर देख रहा है कि किस तरह से इन्होंने वोटों की चोरी की है और इन्होंने ज़बरदस्ती चंडीगढ़ के अंदर अपना मेयर बनाया है। इशू ये नहीं है कि मेयर किसका बनना चाहिए। चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, कभी वो जीतते हैं कभी हम जीतते हैं। देश नहीं हारना चाहिए, देश जरूरी है। जनतंत्र नहीं हारना चाहिए, जनतंत्र जरूरी है। पार्टियां आती जाती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं, मेयर आते जाते रहते हैं, मेयर इंपॉर्टेंट नहीं है। इशू आज ये नहीं है कि हमारा मेयर बनना था, हमारा मेयर नहीं बना। इशू नहीं है कि इंडिया गठबंधन को आज जीतना था, वो नहीं जीता। इशू है कि सरेआम दिन दहाड़े इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी और बेईमानी से आज चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीता है कि अगर इसको पूरे देश ने मिलकर नहीं रोका तो आने वाले समय के अंदर ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। 2 साल पहले चुनाव हुए थे चंडीगढ़ के म्यूनिसिपैलिटी के। उसके आंकड़े ये हैं कि 13 हमारे काउंसलर हैं, 7 कांग्रेस के हैं, 15 इनके हैं और एक अकाली दल का है जो इनके साथ है, तो 16 इनके हैं। 13 हमारे, 7 कांग्रेस के और 16 इनके, टोटल 36 हैं। अभी तक कांग्रेस और हम अलग अलग लड़ते थे, तो 2 साल से जाहिर तौर पे 16 इनके थे, 13 हमारे थे, 7 कांग्रेस के, तो 2 साल से इन्हीं का मेयर और इन्हीं का डिप्टी मेयर बन रहा था। स्टेट कैलकुलेशंस है, स्टेट इस बार इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ गई, तो स्टेट इलेक्शन था, 20 हमारे थे, 16 उनके थे। इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं थी, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। लेकिन शुरू से इनकी नीयत खराब थी, शुरू से इनकी नीयत खराब थी। जब से चुनाव ऐलान हुए, सबसे पहले तो इन लोगों ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता को, अपनी पार्टी के एक ऑफिस बेरर को, पदाधिकारी को इन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर घोषित कर दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।